आज क्लास कौन सा है जी? 9 है जी। क्लास 7 ऑन करो जी। देखो बोला आपको क्या बता रहा है, जब भी बाबू इस तरह का दिखाई देगा सिंबल, इसको बाबू हम लोग क्या कहते हैं, रेडिकल साइन कहते हैं। जब भी रेडिकल साइन दिखाई देगा, ठीक सर, तो यहाँ पे कोई नंबर लिखल रहेगा। ठीक सर। अगर कोई नंबर नहीं लिखल है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको 2 समझना है। 2 के सिवा कोई अदर नंबर रहेगा तो लिखल रहेगा। ठीक। ठीक सर। तो इसको बाबू आपको सोल्व करने का आता है। कैसे करोगे? ऐसे करोगे। इस रेड यहाँ पे नहीं कुछ है तो 2 है, तो इस रेडिकल साइन को हटाओगे ना बाबू, तो एक्स स्क्वायर तो है जो है ये सर, कर ऊपर पावर एक्सपोनेंट में 1/2 चल जाएगा। रेडिकल साइन को हटाओगे भोला, तो यहाँ जो ऑर्डर रहेगा वो पावर में 1/2 हो जाएगा। 3 रहेगा 1/3 हो जाएगा, 4 रहेगा 1/4 रहेगा, बाकी जो अंदर नंबर है वही लिख दो, है ना। ठीक सर। अब इसको बाबू आपको सोल्व करे लग बताएं। पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 1/2, 2 मर गया, क्या बचेगा एक्स। मतलब इसको सोल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा बाबू, एक्स आएगा, है ना। ठीक सर। नहीं समझ में आया शांति से समझो। देखो बोला 4x² है। ठीक। ठीक सर। रेडिकल साइन हटाओगे तो ये साइन हटाओगे तो एक्सपोनेंट फॉर्म यहाँ पे नहीं ना कुछ है, तब बाय डिफॉल्ट 1/2 समझना। दूसरा नंबर रहेगा तो लिखल रहेगा, 3 4 5 रहेगा लिखल रहेगा। ठीक। नेक्स्ट बाबू 2x² है, 4x² है, तो यहाँ x² है, तब 4 को भी स्क्वायर के टर्म में लिखो। काहे सर? क्योंकि यहाँ पावर 1/2 है, तो इसको भी अगर स्क्वायर के टर्म में लिख लोगे तो काम आपका बन जाएगा। तब 4 को स्क्वायर के टर्म में कैसे लिखोगे, 2 का स्क्वायर नहीं कर सकते हो। 4 को हम लोग क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 2 4 आएगा, इंटू सर एक्स स्क्वायर। हाँ जी। सर, हम इसमें होल पावर नहीं लिख सकते 2 और x की। 2x की होल आ रहा है जी, आ रहा है जी, काला का नेक्स्ट बाबू। अब बाबू 2, ये दोनों देखो बाबू, पावर अलग, बेस अलग है, पावर सेम है। अरे पावर सेम है ना जी, तो इसको हम लोग इकट्ठे पावर 2x के होल पावर लिखेंगे। पावर सेम है तो ये दोनों को एक साथ कर पावर होल 2। 1/2 छोड़ देगा, नहीं 1/2 छोड़ना नहीं है ना। 1/2 छोड़ोगे नहीं जी। आगे देखो आराध्या सुनो, लेट से कहते हो जी, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई करेंगे, पावर के ऊपर पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 2x। पावर के ऊपर पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 1/2। 2 मर गया, तो 2x के पावर कितना, 1। किसी भी नंबर के पावर 1 कितना होता है, वही नंबर होता है, 2x होता है। तो इसको सोल्व करोगे तो ये होगा 122 नंबर। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझो जी। स्वराज क्लास 7 81 बाबू, एक क्लास 9 स्वराज बाबू उठा बेटी करवा जी, होमवर्क बना के भेजा कल 2 क्वेश्चन जी। स्वराज क्लास 9 कल यस 2 सर। होमवर्क बना के भेजे हो जी। सर बीमार था सर। हैं? सर बीमार बीमार था पड़ गया सर। जी। यस सर। शैतानी करते हुए पापा जी फोन करते सब शैतान। 2 क्वेश्चन में देते बाबू, वो नहीं बना के भेजेगा तो कैसे होगा जी। सर नेक्स्ट आज बाबू देखो, ये बाबू 3 है 81 है। ठीक। ठीक सर। कैसे करोगे, ऐसे करोगे, कैसे करोगे ऐसे। 81 को फैक्टर करो, तो 81 को फैक्टर तो बताइए क्या बाबू। 3 से 27 और 3 से 9 और 3 से 3, है ना। हाँ सर। मतलब क्या बाबू, ये क्यूब रूट 81 को क्या लिख सकते हो, 3 × 3 × 3 × 3 नहीं लिख सकते हैं। हाँ सर। ठीक। शांति से समझना। नेक्स्ट बोला, यहाँ ऑर्डर 3 है, यहाँ पावर 3 का कितना है, 4 है। 3 का पावर कितना है, 4 है। तो यहाँ बाबू 2 तरह से लिख सकते हैं, या तो एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं तो स्क्वायर रूट में लिखोगे तो कैसे लिखोगे। कभी कभी आप लोग देखना बाबू, स्क्वायर रूट 8 की वैल्यू कितना होता है, 2√2 होता है ना। तो यहाँ से ही कैसे आता है ये थोड़ा सीखना है। स्क्वायर 8 की वैल्यू 2√2 लिखा जाता है, कैसे सर, सीखने की कोशिश करो। ठीक। ठीक सर। शांति से समझो इसका फिर आसान तरीका।
तो ये ऑर्डर 3 है ना जी। हाँ सर। तो इसको बाबू 3 को एक साथ रखो, का है सर बता रहे हैं। यहाँ 3 है तो बहुत 4 है, तो 3 का पावर 4 लिखोगे तो हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते 3 का पावर 3 मल्टीप्लाई 3। अरे यहाँ 3 है तो यहाँ 3 का एगो बाबू ग्रुपिंग कर दो ना, तो 3 3 मल्टीप्लाई 3 का पावर 3, एगो 3 रह गया। नहीं कर सकते हैं? हाँ सर कर तो सकते हैं, शांति से समझना। ठीक, इसी चीज को डायरेक्ट बताएंगे। अभी ये बाबू किस में है? ये बाबू रेडिकल साइन बताते इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखो। तो 3 के पावर 3 मल्टीप्लाई, ये ऑर्डर को एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेगा? 1/3 है ना। ठीक सर, यहाँ नहीं कुछ है पावर तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट समझना है। अब बाबू देखो यहाँ बाबू क्या है बाबू, ये बाबू होल पावर नहीं लिख सकते क्योंकि पावर यहाँ 3 है सर, पावर 1 है, दोनों के बाबू बेस सेम है भोला, तो पावर ऐड हो जाएगा। तो ऐड हो जाएगा तो ये काम तो यही कर सकते थे। अब क्या करो, ये पावर ब्रेक करो, ये पावर बाबू ब्रैकेट हटाओगे ना तो पावर उछल के एरा पे भी आएगा, पावर उछल के इस पे भी आएगा, ब्रैकेट हटाओगे। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? 3 मल्टीप्लाई 1/3, ये मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1/3। ये ब्रैकेट हटाएंगे तो पावर बाबू इस पे भी आएगा ना जी। तो 3 का पावर 3 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का 1 मल्टीप्लाई 1/3। ने समझना, 3 3 मर गया तो ये 3 हो गया, और 3 का पावर 1/3 बच गया, है ना। ठीक सर, हो गया। अब समझना, तो अगर इसको कभी कभी एक्सपोनेंट फॉर्म में आपको लिखा जाएगा तो 3 का पावर 1/3 को बाबू इस फॉर्म में कैसे लिखोगे? आप समझे यहाँ पे, जैसे बाबू मान लो बाबू है ना, जैसे 2 है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? 2 के पावर 1/2 लिखते हैं। तो 1/2 को बाबू अगर स्क्वायर रूट में लिखना था ऐसे होगा, यहाँ से हम लोग ऐसे जा सकते हैं, तो 2 के पावर 1/2 है तो 2 लिखेंगे, और क्या करेंगे 1/2 का मतलब क्या है? स्क्वायर रूट। जैसे समझो 2 के पावर अगर 1/3 है तो इसको बाबू रेडिकल साइन में कैसे लिखोगे? तो ये सिंबल देना, 2 देना, यहाँ 1/2 3 है ना जी, तो यहाँ ऑर्डर क्या कर देना? 3 कर देना, है ना। बात समझ में आती है? नहीं आती तो फिर शांति से सुनो। जैसे भोला मान लो बाबू 3 है 2 है, अब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना था, 2 के पावर 1/3 ऐसे लिखते हैं। यदि आपको सिर्फ यही कह रहा बाबू कि 2 के पावर 1/3 एक्सपोनेंट से आए बाबू रेडिकल साइन का फॉर्मेट मिला, तो क्या लिखेगा? नीचे 2 है तो 2 लिखना, ऑर्डर 1/3 है ना जी, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या कर देना? 3 कर देना। वही कंसेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। 3 का पावर अर्धेशनम 1/3, तो इसको क्या लिख सकते हो? 3 यहाँ जो एक्सपोनेंट में ये हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा? 3 ³ 3, है ना। ये 3 बाहर मल्टीप्लाई होगा, ये क्यूब रूट हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट तरीका सिखाते हैं कैसे करोगे। देखो कैसे करोगे, इतना लिखो फिर डायरेक्ट बता रहे हैं कैसे करोगे, इसी चीज को डायरेक्ट बता रहे हैं कैसे करोगे, जो थोड़ा सा सीखना है। यही सब आगे आपको आएगा। √8 की 2√2 लिखो स्वराज। खुश है जी, तबीयत खराब है, खुश है स्वराज क्लास 9। ये कौन तबीयत खराब है जी? पापा जी स्वराज है क्लास 9, पापा जी बाबू। यस सर, क्या सर? पापा जी बाबू क्या सर? गेम खेल रहा था क्या? देख रहा था अभी? नो सर, कुछ नहीं सर। नहीं, कैसे कुछ देख रहा था? आंख में ऐसी दिखाई दे रहा है जी, कुछ तो जरूर देख रहे थे जी। क्या देख रहे थे? सही सही बोलो बाबू, नहीं तो बाबू फिर धुना जाओगे। सर सच्ची में। सच्ची में जी? झूठ यस सर। बोलिएगा बाबू। नो सर। नहीं क्या जी? जल्दी लिखो। 100 ये नंबर बताते हैं। देखो इतना बाबू हम लोग नहीं करके कैसे इसको डायरेक्ट करेंगे वो आपको सिखा रहे हैं। इतना हमको सर बहुत सर दर्द हो गया सर, कुछ नहीं समझ में, ऊपर ऊपर पार हो गया। समझ रहे हैं भावना? इसको अभी बता रहे हैं, जल्दी लिखो। ये सब का सब चीज गोले है बाबू। लिख ले रहे थे सोना? यार रुको तो। इसको नहीं लिखना है। हाँ। देखो बाबू इसी को और डायरेक्ट 122 बाबू कैसे करोगे उसको?
100। इसी को दूसरा तरीका, इतना ये तामझाम हो गया ना जी, उसको डायरेक्ट कैसे करोगे, देखो सिखाते हैं। ए आदित्य कहाँ गया जी, आदित्य ऑन करो वीडियो जी। चलो लिखा आदित्य बाबू। यस सर। नेक्स्ट वाला देखो 122 जी, सेकेंड मेथड। 122 का सेकेंड मेथड सर। एट्टी वन है, देखो कैसे करोगे प्लाक्षी, ये थ्री है। 81 को हम लोग क्या लिखेंगे सर, तीन को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना जी, 3 × 3 × 3। अब क्या करो बाबू, यहाँ ऑर्डर 3 है ना, तो यहाँ भी पावर 3 लिख दो। अरे यहाँ ऑर्डर 3 है, पावर 3 लिख दो। ये 3 है सर, तो 3 को के एक साथ कंपेयर करोगे, 3 के पावर 3 × 3। यहाँ ऑर्डर 3 है, पावर 3 लिख दो, है ना। ठीक सर। अब ये ऑर्डर सर पावर जब सेम ऑर्डर मतलब, पावर सेम होता है तो बाहर निकाल देते हैं। ये ऑर्डर पावर सेम हो तो 3 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। कैसे सर, ऐसे सर, कहीं भी बाबू मान लो भोला, देखो सोल्व भी करोगे बाबू, एक्सप्लेन भी करोगे तो इस तरह से कर सकते हो। कैसे सर, ऐसे देखो समझाते हैं। ऑर्डर पावर सेम होगा, स्क्वायर रूट से जो रेडिकल साइन है उससे बाहर निकल जाएगा। देखो इधर बता देते हैं, देखो बाबू पलाक्षी, जैसे मान लो बाबू 2 है और 2 का स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट 2 और 2 का स्क्वायर है, तो इसको सोल्व करोगे तो 2 आएगा। कैसे, ऐसे, है ना। 2 के पावर 2 है, आई जो ऑर्डर है 1/2 हो जाएगा। फिर पावर के ऊपर पावर होगा, मल्टीप्लाई करोगे, 2 के पावर 2 × 1/2, 2 मर जाएगा पलाक्षी, 2 बचेगा, है ना। ठीक है, इसको भी लिखना है इधर। नेक्स्ट, जैसे आप क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे समझो 3 है और 3 के पावर 3 है, तो ऑर्डर 3 पावर 3, तो इसको सोल्व करोगे ना तो 3 आंसर आएगा। कैसे सर, ऐसे सर निधि, कैसे इसको लिखेंगे बाबू, 3 के पावर 3 है ना बाबू शंकर, और ये ऑर्डर है तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेगा, अरे ऑर्डर 3 तो एक्सपोनेंट फॉर्म में 1/3 करेगा। 3, अब पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होता तो 3 × 1/3, 3 मर गया, क्या रिजल्ट बचा, 3 बचा। मतलब यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अगर पावर ऑर्डर सेम होता है तो जो अंदर में नंबर का होता है वही आंसर होता है। हमरा के नहीं समझ में आया, देखो आगे समझो, है ना शंकर। तो इसकी आंसर कितना हो जाएगा बाबू, 3 के पावर 3 का आंसर 3 हो जाएगा। जैसे आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, इधर कॉन्सेप्ट करके लिख लेना। यही सब तो बेसिक गड़बड़ होता है बाबू। एक हो गया, दूसरा स्टार हो गया, ये तो वही है। नेक्स्ट बाबू, जैसे भोला, मान लो बाबू 5 है, 5 के पावर 4 है, यहाँ 4 है, तो ऑर्डर पावर सेम हो गया ना। हाँ, ऑर्डर पावर सेम हो जाएगा तो इसका आंसर जानते हो क्या आएगा, जो नीचे वाला नंबर 5 है ना वही आंसर आएगा, है ना। कैसे सर, ऐसे सर, कैसे 5 के पावर 4 लिखेगा राधे सोनम, ये 5 के पावर 4, आइए ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेगा, 1/4 लिखेंगे सर। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर, परसों ने ना बताएंगे, पावर के ऊपर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता था। 4 × 1/4, 4 मर गया, क्या बचा, 5 बचा, है ना। तो जब भी जिंदगी में बाबू हमको ऑर्डर पावर सेम रहेगा, जेकर रहेगा वह होगा, एकर नहीं ना, तेकर नहीं होगा। पावर 3 ऑर्डर 3, पावर 3 ऑर्डर 3, ऑर्डर 3 पावर 3, 3 बाहर निकल जाएगा। आई 3 बहुधा अंदर सड़े मरेगा, ये अंदर रह जाएगा। सीरी के, अरे एक पावर 3 नहीं ना जी, पावर ऑर्डर जितना उतना ही पावर रहेगा तभी बाहर निकलेगा। ये 3 बाहर निकल गया, है ना? जेल से बाहर निकल गया और ये अंदर रह गया। तो अल्टीमेटली इसका जो आंसर होगा, है ना, अल्टीमेटली इसका जो आंसर होगा वो सेकेंड मेथड में 122 का, यहाँ भी किया सर तो वही आया था, है ना। ये आपका सेकेंड मेथड हो गया, ये आपका कौन सा मेथड हो गया, सेकेंड मेथड हो गया। तो कितना आंसर हो गया जी,
इसका क्यूब रूट ऑफ 81 का बाबू 3 क्यूब रूट 3 है ना। नेक्स्ट बाबू 32 को इसी तरह से हम लोग सीखेंगे, है ना। कैसे सीखेंगे बोलिए 32 को बाबू। देखो 32 है जी, 123 नंबर, ये 4 था, यहाँ 32 है। तो हम लोग यहाँ ऑर्डर 4 है ना, तो पावर भी अंदर में 4 लाओ, किसी भी नंबर का पावर 4 ले आओगे वो बाहर निकल जाएगा, सीधा सी बात है। तो 2 को फैक्टर करोगे भोला मेरा आदित्य बाबू, 2 को फैक्टर करोगे तो कई बार मल्टीप्लाई होगा जी 2 बाबू। बोलो जी आदित्य, 2 को 32 32 फैक्टर करेंगे तो कई को 2 आएगा? बोला रे देसो नाम 2 आएगा रे देसो नाम 2 को बाबू। अरे 32 का फैक्टर का तो 2 का करोगे 16, 2 8, 5 गो, 5 गो आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 16 दूनी 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब यहाँ 2 कई गो बाबू? 5 गो है। 2 कई गो बोला? 5 गो है ना। 2 कितना बाबू? 5 गो है कि नहीं? ठीक सर। कावा संस्कृति कॉल क्या कर रही जी? सर मैं कहाँ कर रही हूँ? अच्छा यहाँ बाबू 4 गो ना जी, तो यहाँ भी बाबू 4 का कॉम्बिनेशन बनाओ, मतलब 2 के पावर कितना? 4। 4 गो के एक साथ रखेंगे सर, एगो बेचारा बौधा 2 रह जाएगा, है ना। हाँ सर। ऑर्डर क्यों 4 गो? क्योंकि ऑर्डर 4 है। ऑर्डर पावर सेम होता तो बाहर निकल जाता है, ऑर्डर पावर सेम होता तो 2 बाहर निकल जाएगा, ये बेचारा अंदर रह जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2√2 हो जाएगी। 4th रूट ऑफ अबाउट 32 का वैल्यू 2√2 हो जाएगा। यहाँ पे 4 मत भूलना, 4 भूल गया तो जिंदगी लुट गया। और यहाँ पे बाबू इसके अंदर 4 है तो 4 लिखना, लिखो, इसको भी लिखो, इसको भी लिखो, कॉन्सेप्ट करके। समझे प्लाक्षी? सर हाँ बाबू बोलिए सर बाबू। आपने क्वेश्चन नंबर 122 में उसमें ऑर्डर जो 3 था उसका वो आपने मतलब लास्ट स्टेप में नहीं लिखा है, तो वो कैसे आपने किया है? छूट गया भोली, झोली भर गया, छूट गया बाबू, जिंदगी लुट गया। यहाँ पे नहीं कुछ है मतलब बाबू 2 है, यहाँ नहीं कुछ है मतलब 2 है, तो 3 से 2 थोड़ी हो जाएगा जी। चलो, है ना। लिखो बाबू। यार देखो पहल गेम चल रहा है, पहल काय गेम चल रहा है जी? पहल शैतान, शैतान गेम खेलने में तो मेरा आवाज जाएगा कैसे? पहल आने दो उसको आज कूटते हैं। अरे गेम खेल रहा है पकड़ के। तो ये सब बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। ये सब आपको आना चाहिए, आगे बहुत यूज होगा। स्क्वायर रूट 8 की वैल्यू 2√2 निकल रहेगा। अभी इसमें तो बाबू पढ़े के तो बाबू बहुत सारा चीज पढ़ना है जी। संकल्प कहाँ गया जी? संकल्प शैतान लिख रहा है जी। सर पिछली बार तो आपने सर्च नहीं पढ़ाया था, फिर इस बार क्यों पढ़ा रहे हो? कुछ कुछ ये सब बेसिक बता देते बाबू, ताकि आप लोग को आगे यूज होगा ना, तो वहां पे मुंह नहीं लटकना चाहिए। नहीं तो बच्चा का मुंह लटक जाता, समझ में नहीं आता तो मुंह लटक जाता है बाबू सबका। सर आज आप साइंस नहीं पढ़ाओगे क्या? आज साइंस कहाँ जी? आज वेडनेसडे, अच्छा हाँ आप तो सर फ्राइडे को पढ़। नेक्स्ट बाबू। टेस्ट सर इस बार टेस्ट नहीं है ना? नहीं बोली, आगे आगे यही आपको सोल्व करे कर देगा तब। स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई बाबू, यहाँ पे 16 और यहाँ पे बाबू मान लो बाबू 9 कर दे तो हो जाएगा जी। देखो कैसे करोगे, सिंपल है बाबू। इंडिविजुअली सारे को ब्रेक कर दो, तो ब्रेक करे बताइए क्या? क्यूब रूट ऑफ 8 को 16 बाबू, 4th रूट ऑफ 16 और ये स्क्वायर रूट 9। इंडिविजुअली ब्रेक करके क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो, इसमें थोड़ी कुछ डर है जी। यहाँ 3 है, नहीं कुछ है तो 3 है। यहाँ बाबू 3 लिखल है, 8 को क्या लिखोगे? 2 के पावर 3,
8 को 2 2 2 करे तो पावर 3 आएगा ना। 16 है बाबू, तो 16 को क्या लिखेंगे संकल्प? 2 के पावर 4। 16 को 2 के पावर 4 लिखोगे ना जी? हाँ सर। नेक्स्ट बोला स्क्वायर, यहाँ नहीं कुछ है तो 3 है, यहाँ बोला सॉरी यहाँ नहीं कुछ है तो 2 है बाबू। तो 9 को कैसे लिख सकते हो? 3 का स्क्वायर है ना। 9 को कैसे लिखेंगे? 3 का स्क्वायर। अब बाबू देखो ऑर्डर 3 पावर 3, आप बाबू इसको एक्सपोनेंट में बदल के भी तोड़ सकते हो, तो उतना काहे ला मेहनत करेंगे। 3 ऑर्डर 3 पावर 3, ऑर्डर 3 पावर 3, ऑर्डर 3 पावर 3, तो 2 बाहर निकल जाएगा है ना। मल्टीप्लाई ऑर्डर 4 पावर 4, ऑर्डर 4 पावर 4, 2 बाहर निकल जाएगा। यहाँ ऑर्डर पावर 2, ऑर्डर नहीं कुछ है तो बाय डिफॉल्ट 2 है। अगर नहीं यहाँ सिंबल में कुछ लिखा है 2 समझना, तो 2 2 सेम सेम 3 बाहर निकल गया। अभी मल्टीप्लाई करेगा तो 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। तो यही आप लोग को करना रहता है इसमें। लिखो, कुछ कुछ क्वेश्चन देते हैं। है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आती है। सही सही बनाना है संकल्प। इसको शैतानी लगातार तीसरा की चौथा बार बता रहे हैं। कैमा बार बता रहे हैं संकल्प शैतान? कैमा बार पढ़ रहा है जी? है तीसरा संकल्प? बार सर, मैं कैमा? दूसरी बार ही पढ़ रही हूँ दूसरा बार की तीसरा बार पढ़ रहा है जी संकल्प? सर। दूसरी बार सर। दूसरी बार कैसे पढ़ रहा होगा जी? सर हमेशा मैं आगे, अभी दूसरी बार ही पढ़ रही हूँ। हमेशा ही आगे बढ़ता, फिर इसका डिमोशन होता है, फिर बैच एफ में आता है। गुड आफ्टरनून सर। अच्छा, 64 के पावर 1 गुड बाई 2। आफ्टरनून सर। अभी गेम ना खेल रहा था पहले, अभी करते हैं गुड आफ्टरनून, टेंशन का लेते हो। सर गेम नहीं खेल रहा था, बैकग्राउंड था। मैसेज ऐसे आएगा बाबू, कहाँ गया था तो? सर गेम नहीं था, तो क्या वीडियो बंद करके रखा क्या था? हूँ सर। हाँ तो क्या बैकग्राउंड था। बैकग्राउंड था जी? कीजिएगा कॉमेडी। यस सर, सच में। अभी आपको कूटेंगे ना तब आएगा समझ में। नो सर, बैकग्राउंड था। 1/3 माइनस बाबू। सर बैकग्राउंड ही था। बाय सर। चलो 2 को बना के भेजो जल्दी से जी। बना बाबू, देखते हैं कितना आता नहीं आता है। बाय सर। इससे छुपा लोगों से इस तरह कैसे ही वर्क स्टार्ट जाता। तो बाय सर। आंसर हुआ जी? सर आज का है बाबू? ये सर आ गए सर। आ गया बाबू। तो जब यस भी सर। कनेक्ट पहले से करो बाबू, क्लास हमेशा मेरा चलता ही रहता है। यस सर। कल वाला होमवर्क भेज दिया था अंशराज? मतलब गेम सर मेरे को चॉकलेट मिले।